पंजाब नाम में ही संगीत, पैर थिरकने लगते हैं। दिलो दिमाग में एक ऐसी तस्वीर सामने आती है कि लहलहाते हुए खेत, वीर जवान, किसान और किस तरीके से भंगड़ा करते हुए, पूरा गिद्धा डांस करते हुए लोग। समृद्धि की विरासत और इसके साथ साथ में वीरता की थाती, ये है वो पंजाब। पूरे देश का जो पेट भरता था वो है पंजाब। हवेलियों, किलों, महलों से पटी वो धरा जहां गुरु गोविंद सिंह से लेकर महाराजा रणजीत सिंह का शौर्य आंखों में तैरने लगता है। वो पंजाब शब्द सुनते ही दिलो दिमाग में सिर पर साफा और पगड़ी बांधे उन जवानों का ध्यान आता है जिनकी वीर गाथाएं नौजवानों को प्रेरणा देती हैं। लेकिन आज उसी पंजाब को ऐसी नजर लग गई है कि कल का समृद्ध संपन्न पंजाब कभी उड़ता पंजाब बन जाता है, जहां नशा नौजवानों की नसों में उतरकर नस्ल को बर्बाद कर रहा है, तो कभी खेतों में ट्रैक्टर चलाने वाला अन्नदाता किसान सड़कों और रेल की पटरियों पर आंदोलन की आग में खुद को और पंजाब को भी चलाने लगता है। आए दिन खेतों के बजाय सड़कों पर अप्रत्याशित और सुनियोजित आंदोलनों की ये श्रृंखला इतनी उच्छृंखल और मनमाना हो चली है कि इसने पंजाब को बर्बादी के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बाकायदा आज हम आपको आंकड़े दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी। दरअसल पंजाब 2020-21 के किसान आंदोलन का खामियाजा भुगत रहा है। इस आंदोलन के बाद पंजाब में निवेश, उद्योग, परिवहन समेत तमाम चीजों पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि किसानों के तमाम संगठनों ने किसानों के कल्याण के नाम पर किसानों और पंजाब दोनों को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन इसी बीच 13 फरवरी 2024 को एक और बड़े आंदोलन के साथ विरोध प्रदर्शनों की योजना बन रही है। और ये आंदोलन जीवी आंदोलन के नाम पर कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये आपको आंकड़ों से समझ में आएगा। जो पंजाब कभी देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य था, वह आज 16वें स्थान पे है। 2020-21 में कर्नाटक की प्रति व्यक्ति आय 2,36,000 से ज्यादा थी और पंजाब में प्रति व्यक्ति की आय 1,54,000 कुछ मात्र रुपए रह गई। आज पंजाब से आगे तो उत्तराखंड खड़ा है, जहां की प्रति व्यक्ति आय 1,76,000 से ऊपर है। पंजाब को पिछले 5 सालों में लगातार राजस्व का घाटा हुआ है, जो औसतन लगभग 70% तक है। साल 2019-20 में यह 85% तक पहुंच गया था। राजस्व प्राप्ति और व्यय के बीच बढ़ते अंतर के कारण पिछले 5 सालों में पंजाब लगातार कर्ज लेकर अपने काम कर रहा है, जिससे वित्तीय संकट के हालात पैदा हो गए। पंजाब का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP अखिल भारतीय औसत से काफी कम हो गई है, जबकि 2006-07 में इस पंजाब का जो ये घरेलू उत्पाद GSDP की बात करें वो 9.6% जो देश की होती थी उससे ज्यादा था, यानी 10.2% था। आज मात्र 5.1% रह गया है। एसोचैम के आंकड़ों के मुताबिक किसान आंदोलन के दौरान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को हर दिन 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन सभी आंदोलनों की शुरुआत पंजाब में हुई, क्योंकि किसान संगठन और समूह पंजाब में ही होते हैं। इसी तरीके से MSME एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और कन्फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स एंड मार्केटिंग एजेंसीज के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में पंजाब में निवेश सिर्फ 3,492 करोड़ रुपए रहा, जो 85% कम था, क्योंकि 21-22 में यह निवेश 23,655 करोड़ रुपए था और साल 18-19 में तो ये 43,323 करोड़ रुपए था। आप सोच लीजिए। औद्योगिक विकास के नुकसान के बारे में पंजाब सरकार की ओर से प्रकाशित जो आर्थिक सर्वेक्षण श्वेत पत्र पर 2022-23 में बताया गया कि 5 सालों में लगभग 60,000 उद्योग और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय पंजाब से बाहर चला गया। CII के मुताबिक पंजाब में औद्योगिक क्षेत्र में 15-16 के बाद से 6.7% की औसत वृद्धि देखी गई और आंदोलन से कारोबार इतना मुश्किल हुआ कि पंजाब इस सूचकांक में 10वें पायदान पर खिसक गया। NHAI ने दिसंबर 2021 में संसद को बताया कि किसान आंदोलन के दौरान टोल प्लाजा कनेक्शन में अक्टूबर 2020 से पंजाब को 1,269 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ और पंजाब हरियाणा में किसानों के आंदोलन के कारण 24 सड़क परियोजनाओं में टोल निलंबित कर दिया गया। आंदोलन से 13 BOT राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और 11 BOT राजमार्ग परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। कृषि आंदोलन के दौरान नवंबर 2020 में पंजाब में
माल और यात्री ट्रेनों को रद्द करने के कारण 891 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है और 2200 करोड़ रुपए की कुल कमाई का नुकसान बताया गया है। पंजाब उद्योग वाणिज्य विभाग ने ट्रेनों के बाधित होने के कारण लुधियाना को 16,730 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान बताया गया है। इसी तरह जालंधर को 3600 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान बताया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2023 को लोकसभा में एक डाटा पेश किया। इसके मुताबिक पंजाब से कृषि उत्पादों के निर्यात में 2017-18 और 2021-22 के बीच $567 मिलियन की गिरावट आई है। आंदोलन और नाकेबंदी के कारण पंजाब में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 2019 में पंजाब में करीब 4,84,86,000 पर्यटक आए। वहीं 2020 में पंजाब में मात्र 1,70,00,000 पर्यटक आए। 21 में 2,96,00,000 आए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से 13 जनवरी 2024 को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का आंकड़ा है कि पंजाब पिछले 3 दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों से तेजी से लोग बाहर गए, जिसमें 42% लोग कनाडा, 16% लोग दुबई और 10% लोग ऑस्ट्रेलिया और 6% लोग इटली गए हैं। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक विशेषज्ञ समिति ने कहा कि लगभग 3.3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजाब में लगभग 85.7 किसान संगठनों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था। समिति ने सिफारिश की कि इन कृषि कानूनों को निरस्त करना या लंबे समय तक निलंबित रखना कृषि कानूनों का समर्थन करने वालों के साथ अन्याय होगा। अब एक बार फिर 13 फरवरी 2024 को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। यानी पंजाब का आर्थिक पतन और आसपास के राज्यों के लोगों की जिंदगी दुश्वार तय देखी गई है। खाने पीने की चीजों के दाम में इजाफा हुआ, जिससे पब्लिक लाइफ प्रभावित हुई थी। पंजाब में आंदोलनों को देखकर तो यही लगता है कि जैसे बंगाल में वामपंथी संरक्षण में बंद और आंदोलनों ने बंगाल को कंगाल बना दिया, उद्योग धंधे बंद हो गए और इसी तरह पंजाब हर रोज बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। यहां खतरनाक बात यह है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और कई बार यहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो सेना को खाद्य सामग्री रसद जा रही होती है, गोला बारूद या जो अन्य सामान जा रहा होता है, उसको कभी राजमार्गों पर रोक दिया जाता है, कभी ट्रेनों में रोक दिया जाता है। इन किसान संगठनों ने कितना किसानों का भला किया पता नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर ये आंकड़े आपको बताने के लिए पर्याप्त हैं कि कैसे इन्होंने 5 नदियों वाले पंजाब, जो सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम से हरा भरा रहता था, खुशी जहां पर खेतों से उभर कर आती थी, उसको पूरी तरीके से बंजर बना दिया है। तो पंजाब को लेकर इस विशेष पेशकश में बुलंद भारत ने आपको यह बताने की कोशिश की है कि कैसे आंदोलन जीवियों ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। इसी तरीके से हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। रपट। धन्यवाद।